दही वाली मंगमा में बताए बच्चों, इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है, बता दिए। उसके बाद बताए बच्चों कि ये जो लेखक है, लेखक से और मंगम्मा से कैसी दोस्ती है, ये भी बता दिए, है ना। उसके बाद जो है रंगप्पा आदि मंगम्मा जो है कहाँ दही बेचती है, वो भी बता दिए बच्चों, ठीक ना। उसके बाद बताए कि रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था, है ना। और मंगम्मा का हाथ कहाँ पकड़ा था? एक कुआं के पास। और कौन पकड़ा था? एक जुआरी जिसका नाम है रंगप्पा। और देखो मंगम्मा जो है रुपया जो है कहाँ जमा करती थी? माँ जी के पास। और माँ जी किसको बोलते थे? श्रीनिवास जी लेखक को, समझे ना। और बता बच्चों कि इस कहानी का अरे क्या कहते हैं, मंगम्मा जो थी, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा है, ठीक ना। चलो ये सब हम बता दिए, इसका कहानी भी पढ़ा दी बच्चों। अब है इसका क्वेश्चन आंसर कराते हैं, समझे ना। क्या कराएंगे बच्चों? क्वेश्चन आंसर, समझे ना। तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। चैप्टर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा अपनी बहू को लेकर किस बात को लेकर विवाद था, है ना। किस बात को लेकर? देखो मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। क्या था बच्चों? नजम्मा पोते को लेकर क्या था? पोते को लेकर के। और विवाद कैसे हुआ था बच्चों? ध्यान दो, विवाद कैसे था बता ही दिए थे कि जब वो बदमाशी कर रहा था बच्चों, अपने बेटे को जो थी नजम्मा जो थी, अपने बेटों को मार रहा था। अरे मार रही थी ना। तो जब मार रही थी तो उसकी दादी जो है ना कहने लगी, काहे तुम मारती है? उसी को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ था, समझे ना। तो क्या है, मंगम्मा अपने बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू, मंगम्मा के जो उसका बेटा था ना, मंगम्मा का बेटा जो था, उसको भी क्या किया था? बस में कर लिया था। कौन बस में कर लिया था? नजम्मा। उसकी बहू जी थी, उसके बेटे को भी क्या किया था? उसके बेटे को भी बस में कर लिया था, समझ गए ना। ध्यान दो बच्चों, मंगम्मा के बेटे को भी क्या किया था? बहू उसका बस में कर लिया था। बस में करने का मतलब समझते हो ना? मेरा इशारा पर सिर्फ चले, उसके माँ की इशारा पे नहीं, है ना। ऐसा बस में क्या था? हम जो कहेंगे वो करे, ठीक ना। इसलिए दोनों में हमेशा विवाद क्या था? इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। इसलिए दोनों में क्या हुआ? हमेशा इसलिए दोनों में क्या था बच्चों? सॉरी, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक ना। इतना ही, यहाँ पे 2 बार लिखा। चलो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जो है एक चीज को दोबारा लिखा गया था, इसके लिए सॉरी बच्चों, ध्यान दो। चलो अब क्या था? अब ठीक हो गया। तो किसके लिए था? इसलिए दोनों में हमेशा क्या था? विवाद था, समझ गए ना। तो बच्चों अब है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? और वो मंगम्मा से क्या चाहती थी, है ना। तो बता ही दिए थे बच्चों कि रंगप्पा तो जो था एक जुआरी था। क्या था? एक जुआरी था। और क्या उसके बाद मंगम्मा से क्या चाहती थी? वो कर्ज लेना चाहती थी उससे, है ना। ये एक गांव का जुआरी था। तो बच्चा रंगप्पा जो है कौन था? रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। कौन था? जुआरी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था, है ना। यही चाहता था, समझ ना। चलो तीसरा क्वेश्चन है। चलो बच्चों ध्यान दो, आगे एक क्वेश्चन।
तीसरा में था बच्चों कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। देखो बच्चों, पहले तो दोनों में झगड़ा था बहुत ही। जब से रंगप्पा जो है ना इसका पीछा जब से करने लगा ना, इसकी सास इसकी बहू समझती थी अभी माँ जी के पास जो है ना जो भी रुपया है ना, अगर उसको नहीं मनाएंगे तो कोई और दूसरा ले लेगा, ठीक ना। इसी खातिर जो है क्या किया बच्चों, ये अपनाने लगा। क्या किया बच्चों, अपनाने लगा। देखो कहता बहू को ऐसा लग रहा था कि यदि माँ से समझौता नहीं किया जाए, कहता अगर माँ से समझौता बच्चों नहीं किया जाए तो माँ का पैसा कोई और ले लेगा, माँ का पैसा कोई और ले लेगा। इसीलिए क्या हुआ, नजम्मा ने सास को इसीलिए नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया बच्चों। अब बताओ, उसका पोता जो था ना वो गई, अपना से नहीं गई नजम्मा, किसको भेज दिया, पोता को। इसीलिए वो भेजा बच्चों ताकि उसका पोता जो है ना, पोता को बहुत मानता था उसकी दादी, है ना, ताकि वो कहेगा ना हाँ वो जो है बात मान लेगी। इसीलिए उसको क्या किया, अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया। जिसके बाद वो धीरे धीरे क्या किया, मान गई बच्चों, कहने लगा। मतलब नहीं होता है, अगर दादी रूस के चली जाती है तो पोता क्या कहता है, दादी खा लेना बढ़िया से, है ना, दलियों खा लेना, ऐसे कहता है रे। इसी तरह उसका हाथ गोड़ पकड़ करके बच्चों उसको क्या किया, दादी उसको ले आया। समझ गए ना। तो बच्चों अब है मगम्मा का चरित्र का चित्रण कीजिए। चरित्र मतलब मगम्मा क्या है, कैसे है, क्या करती है, उसके पूरा क्या है चरित्र के बारे में जानना है। तो मगम्मा क्या करती है, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा कैसी थी, है ना, उसके बारे में जानना है। समझ है ना। मगम्मा एक विधवा औरत थी, मगम्मा एक विधवा औरत थी। और जो देखो, और जो क्या कहते हैं, औरत थी जो अपने बेटे दे रहे हैं। मगम्मा क्या थी, एक विधवा औरत थी जो बच्चों अपने ध्यान दो, अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने, ध्यान दो बच्चों, मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। कौन शहर में, बेंगलुरु शहर में क्या करती थी, दही बेचती थी। मगम्मा के साथ बच्चों ध्यान दो, दिखाई पड़ रहा है ना, अच्छा ध्यान दो। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू, एक पोता भी था। किसके साथ, मगम्मा के साथ। तो बच्चों यहाँ पे मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों में हमेशा क्या होता है, सास पुतों में आजकल भी हर जगह क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या कहते हैं, झगड़ा होते रहता आजकल, होता है ना। उसी प्रकार नजम्मा और मगम्मा थी जो हमेशा क्या करती थी, दोनों में विवाद हमेशा चलते रहता था। समझे ना। तो मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, है ना। वे दोनों मगम्मा बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते और झगड़ते थे बच्चों, लड़ते और झगड़ते थे। क्या कहानी समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर बच्चों इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्या इस कहानी क्या करें क्वेश्चन में कहीं डॉट हो रहा है? देखो अगर ध्यान दो बच्चों, अगर ये ध्यान दो, अगर ये बच्चों क्या है, अगर ये समझ जाओगे तो याद करने का
जरूरत ही नहीं है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट में बच्चों क्या है,